आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले सालों में मैं एलसीएम और एचसीएफ के आए हुए सभी क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसका बेसिक देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, देन उसके बाद में पिछले वर्षों में आए हुए एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हम करेंगे और साथ ही उनके कंसेप्ट भी हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, फिर उसके बेसिक से ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज में मल्टीपल है और एक चीज में फैक्टर है, तो पहले आपको ये याद रखना है कि मल्टीपल क्या चीज होती है और फैक्टर क्या चीज होती है। तो पहले अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल को हम बोलते हैं गुणज और फैक्टर को हम कहते हैं गुणनखंड। अब मल्टीपल जो होता है उस संख्या से बड़ा होता है और फैक्टर होता है जो उस संख्या से छोटा होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 12, तो 12 का मल्टीपल क्या क्या है, तो 12 का मल्टीपल खुद 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, या 12 का जो 12 के मल्टीपल में आता है, जैसे कि 12 इंटू एन अपन मान सकते हैं कि एन की जगह हम कुछ भी रखे, जैसे मैंने लिखा 12 इंटू एन, एन की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो। तो ये संख्या सारी की सारी क्या है, 12 के मल्टीपल है। और फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होता है, जिनसे मिलकर 12 बना है। जैसे 12 खुद एक 12 का फैक्टर होता है, 12 के बाद में 6 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है और 1 भी 12 का फैक्टर है। शुद्ध देशी में हम ये समझ सकते हैं कि जिनसे 12 में भाग जाता है वो 12 के फैक्टर है, और जो 12 का जिसमें जिस संख्या में 12 का भाग जाता है वो 12 के मल्टीपल है। मतलब शुद्ध भाषा में अगर हम समझे तो जो आपका मल्टीपल होता है वो नंबर से डिविजिबल होता है, और जो नंबर होता है उसके फैक्टर से डिविजिबल होता है। ये याद रखना, फैक्टर का भाग नंबर में जाएगा, नंबर का भाग मल्टीपल में जाएगा। अब सीधी सी बात है कि नंबर फैक्टर का भाग मल्टीपल में भी जाएगा अगर नंबर में जा रहा है तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर का जो फैक्टर है वो उससे छोटा होता है, और जो नंबर है वो मल्टीपल से छोटा होता है। तो ये दो चीज याद रखना है कि मल्टीपल 12 का मल्टीपल 24 है और 12 का फैक्टर 6 है, ये याद रखना। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि 12 और 24 की अगर हम बात करें या 12 और 20 की बात करें, तो 12 और 20 को दो उदाहरण ले लेते हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे और सीधे इसके बाद सीधे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं 12, तो 12 के मल्टीपल की अगर हम बात करें कि 12 का मल्टीपल 24 है, 36 है, 48 है, 48 के बाद 60 है, 72 है, 84 है, और 12 के बहुत सारे मल्टीपल यहाँ आपको देखने को मिले। फिर 20 का मल्टीपल 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, ऐसे आगे हम कंटिन्यू जा सकते हैं। फैक्टर की बात करें तो 20 का फैक्टर 10 है, 10 के पहले 5 है, 4 है, 2 है, 1 है। 12 की फैक्टर की बात करें तो 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। हमें निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम क्या चीज है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम क्या चीज है और फैक्टर क्या चीज है, ये भी हम निकाल सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। अब बोलने में लोवेस्ट पढ़ रहे हैं हम एलसीएम को और हाईएस्ट पढ़ रहे हैं हम एचसीएफ को, जबकि हाईएस्ट वाला छोटा रहेगा और लोवेस्ट वाला बड़ा रहेगा। अब उसका रीजन हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले चलते हैं मल्टीपल। तो 20 और 12 का जो मल्टीपल है ये इधर लिखे हुए, पर मल्टीपल हमें कैसा चाहिए, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे मिल सकते हैं, यहाँ 12 के मल्टीपल में 120 भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी मिल सकता है, वो भी इसका मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल भी है। बट हमें मल्टीपल कैसा चाहिए, लोवेस्ट। अब लोवेस्ट मल्टीपल में इधर हम 24 देख रहे हैं, बट इधर 24 नहीं है। अगर हम दोनों में मल्टीपल देखें तो 60 भी है और इधर भी 60 है। मतलब 60 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 12 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि हमें निकालना मल्टीपल। मल्टीपल कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, देन उसमें भी लोवेस्ट होना चाहिए। तो इनका जो एलसीएम आया वो आया 60। अब हमें निकालना एचसीएफ। अब एचसीएफ जो हमें निकालना तो मतलब फैक्टर निकालना,
फैक्टर कैसा निकालना है, कॉमन। अब फैक्टर कॉमन दोनों में एक भी है, दोनों में दो भी है, पर फैक्टर अगर हमें निकालना है तो उसने बोला फैक्टर कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट। तो बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर में अगर हम देखें दोनों में तो यहाँ 10 है पर 10 इसमें नहीं, यहाँ 6 है तो 6 इसमें नहीं, 4 दोनों में आपको दिखाई दे रहे, तो 4 इसके क्या है, एचसीएफ। तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब एचसीएफ का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो शुद्ध भाषा में अगर हम समझे कि एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दोनों नंबर का भाग जाता है, और एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दोनों नंबर में भाग जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये नंबर है n1 और ये n2 कोई नंबर है, तो इस नंबर का भाग एलसीएम में जाएगा, ये आपको याद रखना, और इस नंबर में एचसीएफ का भाग जाएगा। और आप यहाँ देखोगे कि एचसीएफ 4 है, तो 4 का भाग 12 में भी जाता है, 20 में भी जाता है, और 4 का भाग एलसीएम में भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि एचसीएफ का भाग नंबर में भी जाता है, एचसीएफ का भाग एलसीएम में भी जाता है, और नंबर का भाग केवल एलसीएम में जाता है। बस ये याद रखना, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। और हम यह समझ ही गए कि एलसीएम बड़ा क्यों होता है और एचसीएफ छोटा क्यों होता है। एलसीएम बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो मल्टीपल है, तो छोटा सा छोटा मल्टीपल भी किसी नंबर का उसके बड़े से बड़े फैक्टर से बड़ा होता है। मल्टीपल हमेशा फैक्टर से बड़ा होता है, मैंने कहा मल्टीपल ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर। अब इधर हम मल्टीपल देखेंगे, छोटा सा छोटा मल्टीपल 24 दिखाई दे रहा है और यह बड़ा सा बड़ा फैक्टर आपको 6 दिखाई दे रहा है, तो हमेशा लोवेस्ट मल्टीपल भी हाईएस्ट फैक्टर से भी बड़ा होता है। बस इतना आपको याद रखना है। अब सीधे अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसी टाइप के अपन कंसेप्ट वहीं पर पढ़ेंगे। तो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 5 घंटे है, 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है, और पहली घड़ी 12 सेकंड में बजती है, और दूसरी 18 सेकंड में, और तीसरी 24 में, और 36 सेकंड में, और 45 सेकंड के अंतराल पर इसमें घंटियां बजती है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 5 घंटे है, सुबह 9 बजे से एक साथ बजना शुरू करती है घंटियां। पहली घंटी हर 12 सेकंड में बजती है, दूसरी जो घंटी है 18 सेकंड में बजती है, तीसरी 24 सेकंड में, और चौथी 36 सेकंड में, और पांचवी जो घंटी है वो हर 45 सेकंड में बजती है। तो सबसे पहले अपन इन सबका एलसीएम निकाल देंगे। अब इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन सबका भाग जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। अब एलसीएम अगर हम इनका निकालते हैं तो एलसीएम इनका आ रहा है 360। आपको क्या करना है कि सबसे पहले एलसीएम में मैंने आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताया, हमेशा वही चीज याद रखेंगे कि जो एलसीएम होता है उसमें हमेशा नंबर का भाग जाना चाहिए, और जो नंबर होता है उसमें हमेशा एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। मैंने क्या कहा आप लोगों से, एलसीएम में हमेशा नंबर का भाग जाना चाहिए, नंबर में हमेशा एचसीएफ का भाग जाना चाहिए। अब हम इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालते, तो कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप दो बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। जब आप इसमें दो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पे 36 और 45 का 180। अब 180 में अगर 36 का भाग जा रहा है और 45 का जा रहा है तो डेफिनेटली 18 का भाग भी 180 में जा रहा है, 12 का भाग भी 180 में जा रहा है। अब जो आपका 24 बच रहा है इसमें से एक 12 का तो जा रहा है पर 2 का नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार 12 का चला जाएगा तो वहां 15 बचेगा, 15 में 2 का नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो आपका जो एलसीएम आया वो 360 सेकंड आया। अब 360 सेकंड बाद ये सारी एक साथ बजेगी। अब 360 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 9:06 पर ये एक साथ बजेगी। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहां पर दे रखा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ से 15 गुना है। तो हमने एलसीएम को मान लिया कि 15 यूनिट होगा, एचसीएफ की अगर हम बात करें तो वो 1 यूनिट होगा। अब यहां पर आपको बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 112 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 16 यूनिट आ रहा है। अब 16 यूनिट का मान उसने हमें बोला 112 है, तो 1 यूनिट का मान जो आया वो कितना है, 7 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 7।
अब पहली संख्या कितनी आ गई, 105 आ गई। दूसरी संख्या की अगर हम बात करें, मतलब एचसीएफ जो आ गया वो 7 आ गया, और एलसीएम जो आ गया वो आ गया आपका 105। अब आपको ये बोला है कि इनमें से एक संख्या जो है वो 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, इसको हम देखते हैं कि आप हमेशा ये याद रखना कि दो संख्याओं का, जैसे दो नंबर है कोई ए और बी, इनका जो मल्टीप्लाई होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने एक संख्या ली 20 और दूसरी संख्या ली मैंने यहाँ पर 30 ले ली। इन दोनों के अगर एलसीएम की बात करूं तो इन दोनों का जो एलसीएम यहाँ पर आ रहा है वो 60 आ रहा है, ये हमने 60 लिख दिया। अब इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या में ढूंढनी है जिसका दोनों में भाग जाता है, तो वो आ रहा है 10। मेरा रूल जो मैंने बताया कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है, जैसे 20 और 30 दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 600 हो रहा है, तो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी 600 ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 60 इंटू 10 भी अगर हम कर देंगे तो दोनों कितना आ रहा है, 600। तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब करता क्या एग्जामिनर क्वेश्चन में कि या तो दो संख्याओं में से एक संख्या नहीं देता है और दोनों के एलसीएम और एचसीएफ दे देता है, तो आपसे एक अदर संख्या पूछ सकता है, या फिर ऐसा कर सकता है कि दो संख्या दे देता है, एलसीएम पूछ लेता है और एचसीएफ आपको दे देता है। अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो निकाला है कि हमने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया, और एक संख्या हमें आपको यहाँ 49 दे रखी, एक अदर संख्या पूछी है, तो हमारा रूल क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो दो संख्या हमने लिखी, तो पहली संख्या हमने ए और दूसरी संख्या हमने 49 लिख ली। अब आपका एलसीएम जो आ रहा है वो 105 आ रहा है और एचसीएफ जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, दोनों को सोल्व कर देते। तो 7 से 7 टाइम्स कट जाएगा, 7 से 15 टाइम्स कट जाएगा, तो जो अदर संख्या आ रही है वो 15 आ रही है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में, ये ऐसी 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ है, ए और बी एक ही बिंदु से कहीं से भी स्टार्ट होते और ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ते हैं, फिर आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब आपसे ये बोला गया है कि आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो पहली बात तो 10 और 16 का हम लेंगे एलसीएम। अब जो एलसीएम आया वो दोनों का आया 80, कितना आया 80, तो ये 80 जो एलसीएम आया इसका डिवाइड कर देंगे हम 400 में, तो 400 में जब आप 80 का भाग देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा 5 मिनट बाद ये मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें डायरेक्ट, तो आपको बस इतना याद रखना है कि सीधी सी बात है कि ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, ये 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। अब अगर यहाँ पर 10 मीटर है और 16 मीटर है, तो उन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं या फिर डायरेक्ट आंसर ही निकालते हैं, तो यहां से अगर हम देखें 400 में भाग देंगे, 400 में 10 मीटर पर सेकंड का भाग देंगे, तो ये कितने समय में इस चक्कर को पार कर रहा है, 40 सेकंड में इस चक्कर को पार कर रहा है। कितने सेकंड में, 40 में। और इसका अगर हम भाग देंगे यहाँ पर 400 मीटर में हम 16 का भाग देंगे, तो 16 का भाग देंगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड की चाल से समय कर रहा है, तो इसको तो लगेंगे 40 सेकंड में ये पूरा चक्कर मार जाएगा, और ये जो है ये 25 सेकंड में पूरा चक्कर मारेगा। तो ये 40 सेकंड में मारेगा, ये 25 सेकंड में मारेगा, तो इसलिए इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। दोनों का जैसे आप एलसीएम लोगे तो वो 200 आ जाएगा, तो 200 सेकंड इसका आंसर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 सेकंड। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे हम चले कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 40 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें याद दे रखा है कि दो संख्या है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब अगर हम देखें कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है उन संख्याओं के बराबर होता है, तो मैंने कहा कि इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पर,
और ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हमसे पूछा है, तो सीधी सी बात है हम डायरेक्ट 320 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपका जो आंसर आ गया यहाँ पर आ गया 320। ये पिछली बार जीडी में आया हुआ क्वेश्चन, सारे वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 28 का वर्ग का मतलब होता है 28 इंटू 28। आप 28 का इसको 784 भी लिख सकते हैं, बट हम लेन देन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 से को डिवाइड करती है। अब मतलब इसका एचसीएफ पूछा है, अब इन दोनों का एचसीएफ अगर हम निकाले 42 और 56 तो वो आ रहा है 14, क्योंकि 14 का भाग भी 42 में जा रहा है, 56 का भी जा रहा है, भाग तो उसमें 7 का भी जा रहा है, भाग उसमें 2 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, पर उसने बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 14 है वो संख्या जो बड़ी से बड़ी है। अब इस 14 से इन दोनों को डिवाइड करना है। 14 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 14 से ये 2 टाइम्स कटेगा और 28 दूनी कितना आ जाएगा आंसर 56। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 56। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डबल निकल गया क्या? हाँ। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 32 और 40 का जो एलसीएम है वो x के वर्ग से 9 कम, x के वर्ग से क्या है 9 कम है, तो x का मान हमें बताना है। तो हमें निकालना है x के वर्ग से 9 कम है। क्या है x के वर्ग से 9 कम? तो वो 32 और 40 का एलसीएम है। जब आप 32 और 40 का एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो मैं एक एलसीएम निकालने का बहुत इजी तरीका बता देता हूँ, वो तो 160 आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बट आपको एलसीएम कैसे निकालना मैं आपको बता, इस चीज को समझे। यहाँ आपने लिखना है 32 और यहाँ लिखना है 40, दोनों में कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है 8, 8 इसमें भी 8 उसमें भी, जो कॉमन है वो निकाल लो इसमें से। ये 8 निकाल लिया, जब आप 8 इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ बचेंगे 4 और यहाँ बचेंगे 5। अब बस यहाँ जब कॉमन आना बंद हो जाए तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 का 5 में मल्टीप्लाई करा 40, 40 में 4 का गुना करा 160, तो ये आ गया हमारा 160। अब ये 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 169, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 13। तो ये रहा आपका आंसर 13। फिर चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, यहाँ पे दे रखा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है जो 36 और 48 से डिविजिबल है। मतलब 4 अंकों वाली वो संख्या हमें ढूंढनी है 2, जिसमें 36 का और 48 का भाग जाए। अब ऐसी संख्या कौन सी होती है जिसमें 36 और 48 दोनों का भाग जाए? तो वो इन दोनों का एलसीएम होती है। तो सबसे पहले तो 36 और 48 का अगर हम एलसीएम निकालें, तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि 36 और 48 में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 12 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 12। 12 से कितने बार? 3 बार। 12 से कितने बार? 4 बार। तो 12 का 12, 4 का 3 में गुणा करा 12, 12 का जब 12 में गुणा करा तो इनका जो एलसीएम आया वो आया 144। क्या आया? 144। अब हमें 4 अंकों वाली वो संख्या ढूंढनी है जिसमें 144 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो 4 अंक में सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या हम देख लेते हैं। ये है छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 144 का भाग जाता हो, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे। 144 से अगर हम काटते हैं तो इसको 14 से 9 बार भी काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 126 आता है। 14 से 8 बार काटेंगे, 14 से 7 बार, तो हम 7 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 144 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 आ जाएगा। कैरी कितना आएगा? 2। 14 से 98 और 2 कितना हो जाएगा? 100। तो वो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1008। क्या आ जाएगी? 1008। अब हमें देखनी 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या। जब 4 अंकों वाली हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखेंगे, यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या तो हमारी आ गई 1008। जब हम बड़ी से बड़ी देखेंगे तो यहाँ 999 लेंगे और इसमें हमको भाग देना है किससे? 144 से। 144 से भी जब हमने भाग दिया था तो 1008 आ रहा था यहाँ पर। अब 1008 आ रहा था तो यहाँ 7 बार की जगह हम 6 बार ही देंगे। 6 बार जब इसमें भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 144 इंटू 6 कर देंगे,
हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 का 4 बार गए तो 24 आ जाएगा। ठीक है, कैरी कितना आएगा, तो 6 चुक 24, कैरी कितना जाएगा 2। 14 का 6 में करेंगे 84 और 2 कितना हो जाएगा 86, मतलब 864 है। जब हम इसमें से 864 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 5, और यहाँ बचेगा 3, और ये 135, और यहाँ आ जाएगा कितना 9। फिर इसमें अगर हम भाग देंगे तो 144 का फिर कितनी बार जा सकता है, तो अपन 8 बार दे सकते हैं, क्योंकि 14 8 112 होता है। तो अगर हम 8 बार इसमें डिवाइड करेंगे 144 इंटू 8, तो 8 चुक 32 आ जाएगा, कैरी कितना आएगा 2। 8 चुक 32, कैरी कितना आएगा 3। 14 8 112 और 3 115। अब 115 अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा कितना 0, और यहाँ कितना बचेगा 207। मतलब एक बार और भाग जा सकता था, एक बार और भाग जा सकता था, तो मतलब 9 बार भाग जा सकता था। अब 9 बार भाग जाता तो 207 में से 144 और कम कर देते, तो यहाँ बचता कितना 3, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ये 63 अगर नहीं होता तो इसमें भाग चला जाता, तो 99 63 से 99 से 63 कम, तो संख्या बची कितनी 6, और यह कितनी बचेगी 33। तो 99 36 वो बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी। अब 99 36 में से अपन इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना 9, मतलब 8 बच जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद 9 ही बचेगा ना, यहाँ से कैरी नहीं लिया, और 99 28 इसका आंसर आ जाएगा। तो 99 28 नहीं आएगा, 89 28 इसका आंसर आएगा, एक कैरी में उधर कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 89 28। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारी आ गई 89 28, जो इससे डिविजिबल है। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या आ गई यहाँ पर 1008। अब इनका अंतर उसने पूछा है, तो वो अंतर ये है 8928। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दे रखा कि 8 16 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। तो मतलब हमें कुल मिला के इनका एलसीएम निकालना। अब एलसीएम देखते समझ में आ रहा है कि 160 आ रहा है। कितना आ रहा है 160। अब 160 सही है गलत है आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे 32 है तो 32 में 8 का भाग जाता है, तो इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 का भाग भी जा रहा है, 20 में 5 का जाता है, तो बस और क्या। तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा 160। उसके बाद में 35 और 32 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग दे तो क्या आएगा। तो भैया यहाँ पे दे रखा है कि 35 का और 42 है, 42 35 और 42 का जो एलसीएम आता है, तो ये 35 लिख दिया मैंने आपको, और यहाँ लिख दिया 42। दोनों का एलसीएम अगर निकालना तो पहले तो 7 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ बचेगा कितना 5, यहाँ बचेगा 6। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 210। अब इन दोनों के एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ निकालने का भी बड़ा शानदार तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये 32 है, ये 40 है, दोनों में से कॉमन निकाल दो 8, तो ये कितना बच गया 4, और ये कितना बच गया 5। ये जो अलग आया है ये सबसे डिफरेंट है, ये एचसीएफ है। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना है 8। जब तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका एलसीएम, और ये क्या है आपका एचसीएफ। अब हमारे पास एचसीएफ कितना है 8 है। अब उसने डिवाइड करने को बोला है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, या 4 से कर दो, किसी से भी कर दो, डजंट मैटर। तो 8 से कर दिया तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। ठीक है, बचेंगे कितने 5, 8 छंग 48, बचेंगे कितने 25, तो 26.25 का आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, भाग देना इसको, या फिर इसको 105/4 भी कर सकते हो। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे दे रखा कि 1020 850 1156 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। जब भी मैंने कहा ना आपको एचसीएफ फाइंड करना, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से करें, 1020 लिखेंगे, 850 लिखे और 1156 लिखेंगे। सबसे पहले इसमें से आपको अंदाज लग रहा है कि हो सकता है बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 34 आप मान लीजिएगा। 34 ही अगर इसमें से हम कॉमन निकाल पाए तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है 34 आपसे नहीं निकलेगा तो आप 17 निकाल सकते हो। तो मैंने इसमें से 17 कॉमन निकाल लिया। 17 का भाग जा रहा है कितनी बार 60 बार। 17 का बार कितनी बार जा रहा है 50 बार। 17 का अगर हम देखें
तो 17 का 6 बार देंगे तो 17 6 का 102 हो जाएगा और बचेगा कितना 13, 17 8 136 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 हमें कॉमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे 2 कॉमन निकालूंगा तो ये कितना जाएगा 34, ये कितना जाएगा 25 और ये कितना जाएगा 30। तीनों में कॉमन तो नहीं बच रहा है, जब तीनों में कॉमन खत्म हो जाएगा तो वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा और वो कितना है 34। ध्यान रखना आपको कि अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो किन्हीं भी 2 संख्याओं में भी कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो ये 30 और 34 जो कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसमें से 2 और कॉमन निकालेंगे, या 17 बचेंगे या 15 बचेंगे। अब यहाँ दोनों का कॉमन फिर निकालेंगे, मतलब तीनों में कोई सी भी संख्या में कॉमन नहीं बचेगा जब भी एलसीएम आप निकाल पाएंगे। मैं बता दूंगा जैसे क्वेश्चन आएगा। अगला वाला देखेंगे, यहां पर दे रखा है कि 73 है, 115 है और 185 है। ये 3 संख्या को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संभव संख्या बतानी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा। सबसे बड़ी संख्या 14 हमें यहाँ दिखाई दे रही। 14 से हम भाग देंगे 73 में तो 14 × 70 हो जाएगा, बचेगा 3। 14 से भाग देंगे 115 में, 14 8 112 बचेगा कितना 3। 14 से भाग देंगे इसमें तो 13 बार जा रहा है, 14 13 182 होता है, बचा कितना 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अगले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे, यहां दे रखा है कि 2 संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है 6750 है, उनका जो एलसीएम है वो 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके मैथ एचसीएफ के बराबर है तो छोटी संख्या में बतानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले आपको 2 चीज याद रखनी कि 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब करेंगे। तो सबसे पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई उसने हमें दे रखा है 6750, जबकि इनका जो एलसीएम हमें दे रखा है उसने 450 दे रखा है। अब एलसीएम में अगर मैं एचसीएफ का गुणा कर दूं, क्योंकि 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है तो मैंने 2 संख्याओं का गुणा ये लिख दिया और एलसीएम दे रखा तो एलसीएम रख दिया। अब जैसे मैं इस केस में भाग दूंगा तो मुझे एचसीएफ यहाँ पे निकल के मिल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया ये, तो 45 से जब मैं इसको काटूंगा तो 45 से 15 बार ये कट रहा है। कितनी बार कट रहा है 15 बार काटेंगे और 15 से 5 बार 75 हो जाएगा, 15 चौको 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ कितना आएगा इसका 15। अब उसने बोला कि यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है। अब हमें संख्या निकाल लेनी है। जब एचसीएफ कितना रहा है 15। अब देखो एक चीज और याद रखना, अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ का भाग दूंगा तो आपको वो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई, जैसे अगर हम बात करें एलसीएम में जब हम एचसीएफ का भाग देंगे तो उन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई प्राप्त नहीं होगा, उनके रेशियो का मल्टीप्लाई प्राप्त होगा। मैं समझाता हूं आप लोगों को, एक चीज समझेंगे आप। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये 12 कोई संख्या है और ये 15 कोई संख्या है, ठीक है। इनका अपन ने निकाला एचसीएफ निकालना है तो 3 कॉमन दिख रहा है, अपन ने 3 कॉमन यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे बच रहा है कितना 4, यहाँ पे बच रहा है कितना 5। अब अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो जो एलसीएम जो आ रहा है तीनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या निकला कि एचसीएफ का गुणा कर रहे हैं हम, किसमें कर रहे हैं दोनों संख्याओं के रेशियो में कर रहे हैं। दोनों संख्याओं का रेशियो 4 और 5 है, तो दोनों संख्याओं का रेशियो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए और बी को। अब अगर मैं एचसीएफ का भाग दूं एलसीएम में तो हमारा जो नया लॉजिक बन जाएगा, ये कंसेप्ट याद रखना आप लोगों को कि कभी भी जब हम एलसीएम में एचसीएफ का भाग देते हैं तो हमें उन संख्याओं के मल्टीप्लाई का रेशियो, मतलब उन संख्याओं के रेशियो का मल्टीप्लाई प्राप्त होता है। जैसे हमें यहाँ पर 20 प्राप्त होगा, जैसे अगर इसका जो एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम यहाँ पर कितना निकला है 5 × 20 = 60 और एचसीएफ कितना आ रहा है तो एचसीएफ आ रहा है 3। अब इस एलसीएम में मैं 3 का भाग दे रहा हूं, मतलब एचसीएफ का भाग दे रहा हूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है 20। अब ये 4 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई है 20। अब 4 और 5 की जगह 10 और 2 नहीं हो सकते, क्योंकि 10 और 2 होंगे तो उनका रेशियो अपन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 20 और 1 भी हो सकता है और 5 और 4 भी हो सकता है। ये 2 टाइप की संख्या पॉसिबल है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं एलसीएम में एचसीएफ का भाग दूंगा, एलसीएम में मैं एचसीएफ का भाग दूंगा
तो दोनों संख्याओं के रेशियो का मल्टीप्लाई मुझे मिलेगा। तो अभी मैंने आपको जो बताया था कि मुझे एचसीएफ यहाँ पर मिल चुका है 15 और एलसीएम यहाँ पर जो मुझे मिल चुका है वो कितना मिल चुका है 450। अब 450 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा तो मुझे 30 प्राप्त हो रहा है। अब ये जो 30 है वो क्या है, तो वो 6 × 5 भी हो सकता है, 15 × 2 भी हो सकता है और 30 × 1 भी हो सकता है। अब अगर मुझे वो संख्या निकालनी है तो वो संख्या क्या क्या पॉसिबल हो जाएगी, इसमें मुझे एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, तो एचसीएफ का इसमें 15 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी 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 15 का और इसमें भी 15 का। तो संख्या क्या क्या पॉसिबल हो जाएगी, एक तो 15 और 450, इनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई भी यही होगा, एचसीएफ 450 ही होगा, मतलब एलसीएम 450 ही होगा। एक संख्या ये पॉसिबल है कि ये 225 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो अब एक ये पॉसिबल है और दूसरा ये 90 और ये 75 पॉसिबल है। तो आपका जो आंसर है वो ये है 90 और 75 वाला, क्योंकि हमें उसने बोला है कि इन संख्याओं का जो अंतर है वो इनके एचसीएफ के बराबर है। तो यहाँ देखो ये 90 हो रहा है, ये 75 हो रहा है, दोनों का जो अंतर है वो 15 आ रहा है, जो एचसीएफ हमारा 15 निकला था। तो छोटी संख्या पूछी है तो उसमें कितना आएगा 75, बड़ी संख्या पूछी है तो आपका आंसर आएगा 90। जबकि ये भी पॉसिबल है बट उसने अंतर बोला ना कि अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट हमने लगाया। आपसे पूछे भी सकते हैं कितनी संख्या से पॉसिबल है, तो ये सी 3 संख्या यहाँ पे पॉसिबल है, कुछ भी पूछ सकता है। और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा मैं आपको सारे कंसेप्ट बताते चलूंगा। यहां पर दे रखा है कि 4/5 है, 8/15 है और 2/35 है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको एक फार्मूला है इसका कि जब भी किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो आपको एचसीएफ निकालना रहेगा हमेशा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश बोलते हैं इनको, और हमेशा एलसीएम निकालना रहेगा उसके डिनोमिनेटर का, मतलब हर बोलते हैं इसको। तो अब अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो जब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो मुझे 4 का 8 का 2 का एचसीएफ निकालना है। 4 8 2 का एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आ रहा है 2, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसमें तीनों में भाग जाता हो, तो वो 2 है। अब मुझे निकालना है एलसीएम, तो इन तीनों के लिए वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिनमें इन तीनों का भाग जाए, तो वो है 175, सॉरी 105 है, क्योंकि 105 में 35 का भी जा रहा है, 15 कब जा रहा है, 5 कब जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2/105 और वेयर इज द आंसर, ये ए वाला आंसर आपका है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया उसने कि हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 18 से, 24 से और 25 से डिविजिबल हो, संख्या 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 18, 24 और 25 से विभक्त ऐसी संख्या कौन सी, तो 18 है, 24 है और 25 है। इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आ रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 300। 300 में 18 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम 600 एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 600। अब 6 अंकों वाली संख्या हमें ढूंढनी है, तो 6 अंकों वाली संख्या हो जाएगी इतनी। ठीक है, अब 6 अंकों वाली संख्या ये हो जाएगी। अब हमें इसी संख्या ढूंढनी है जो छोटी से छोटी हो और उसमें 600 का भाग जाए। अब 600 का भाग जाए तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी संख्या कौन सी पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर हम 600 का भाग देंगे तो ऐसी संख्या हो जाएगी पॉसिबल में ये वाली। इसमें अगर हम भाग देंगे तो इसमें भाग चला जाएगा 600 का। ठीक है ना, 600 का हम भाग देंगे तो 1008 में भी 600 का भाग जा सकता है, डेफिनेटली 8 और 1 9 हो जाएगा, ये कैंसिल है। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा अंकों का, वो आ जाएगा 9। ठीक है, आप देखना करके 600 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि हम जब एलसीएम निकालते 3 संख्याओं का, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे निकालते, चलो थोड़ा टाइम लगेगा। 18, 24 और 25 इन तीनों में कॉमन तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है, पर इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है 6, तो हमने 6 निकाल दिया बाहर। यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, और यहाँ कितना बच गया 4 बच गया, और यह बच गया 25। तीनों में जब कॉमन खत्म हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 3 1800 हो जाएगा, यहाँ 1800 और ये 25 100,
तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 600 नहीं आएगा, वो आएगा 1800। कितना आएगा? 1800। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 1800 आएगा, और हमें 5-6 अंकों वाली संख्या ढूंढनी है, तो वो आपकी संख्या तो वही रहेगी। तो यहाँ पर एलसीएम से भाग देंगे, एलसीएम से 1800, और आंसर फिर भी इसका 9 ही आएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 1800। ठीक है। अगला दे रखा है कि 3 संख्याओं 120, 240 और 480 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सीधी सी बात है कि इसका जो एलसीएम है बहुत आसान है, अपन निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगा 480। ठीक है। क्योंकि 480 कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये 120 लिया हमने, 240 लिया हमने, 480 लिया हमने, हमें इनमें कॉमन दिखाई दे रहा है 120, तो सीधा हमने 120 यहां से निकाल दी। जब 120 निकाला तो एक बार इसका डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 बार हो रहा है, और यहाँ 4 बार हो रहा है। अब इनमें हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है कि अगर हमें एचसीएफ निकालना तो हमारा एचसीएफ तो 120 यहाँ पर आ गया, बट हमें एलसीएम निकालना तो यहाँ पर 2 संख्या कॉमन दिख रही है इन दोनों में, वो भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 इसमें से निकाल दिए। जब मैं इसमें से 2 निकाल दूंगा तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 बचा है। तो ये 12 दूनी 24, 240, 240 का 2 में गुणा करेंगे तो 480 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि इन तीनों संख्याओं का इसमें भाग जाना चाहिए, और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी 480, और 480 में 120 का भी भाग जा रहा है, 240 का भी जा रहा है, 480 का भी जा रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 3/8 है, 5/12 है, 15/16 है, इनका एचसीएफ निकालना। तो अभी हाल हमने रूल पढ़ा था कि जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ निकालते हैं, और ऊपर वाले का जो एचसीएफ आ रहा है वो 1 आ रहा है, क्योंकि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसमें 3 का भी भाग जाना, 3 में भी भाग जाना चाहिए, 5 में भी जाना चाहिए, और 15 में भी जाना चाहिए। तो वो संख्या सिर्फ 1 है। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना, तो नीचे वाले 8 और 12 और 16 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है? तो वो 48 आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/48, ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 12, 15, 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सीधी सी बात है, जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, अब तीनों का जैसे हमने एलसीएम लिया तो वो आ गया कितना? 300। अब हमें 6 अंकों वाली ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखना है जिसमें 300 का भाग जाता है। अब 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो ये हो गई, कौन सी हो गई? ये। अब 300 का इसमें भाग जाना चाहिए। 300 का भाग जाने का मतलब है कि अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उसमें 300 का भी जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर 3 के भाग की अगर हम बात करें तो 102 में जाता है। 102 में जाने का मतलब है कि भैया इसमें भी जाएगा 300 का भाग, क्योंकि 3 का भाग जाता है तो उसमें 300 का भी जाता है। अब वो इसमें भी अगर 300 का भाग जाता है, अब 300 के मल्टीपल में हम इसमें से कम कर लेते हैं, तो इसमें से जैसे हम कम करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 200। तो इस संख्या में भी 300 का भाग जाता है। अब जब इसी संख्या को हम 9 से भाग देंगे तो 9 से आप इसमें भाग दोगे तो ये 11 बार कट जाएगा, बचेगा 1। 9 से काटेंगे तो 1 बार और कट जाएगा, बचेगा 3। फिर 9 से 30 काटेंगे 27, 9 से 27, और बच जाएगा कितना? 3। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं कि निम्न में से वह संख्या कौन सी है जिसमें 20 जोड़ने पर 18, 56, 42 से वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। जिससे माना कि वो संख्या 1 से, और अगर उसमें 20 जोड़ दे तो वो इनसे विभक्त हो जाती है। अब इनसे विभक्त कौन होती? तो इनसे विभक्त होता है इनका एलसीएम। इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कि 18, 56 और 42, तो 18, 56 और 42 में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 28, और यहाँ बचेगा 21। अब तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दोनों में, तो दोनों में 7 और कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 14, और यहाँ बचेगा 9। फिर और हम 3 इसमें से निकाल सकते हैं। तो 3 जब निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 14। अब देखो कि 7 का 3 में गुणा करा 21, 21 का 2 में गुणा करा 42, और 42 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 42 इंटू 42 करेंगे, तो 42 और इंटू में 42, और 42 इंटू 42 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1764।
अब यहाँ पर अपन 1764 रखेंगे, नहीं हमने गलत कर दिया क्या? एक सेकंड, एक बार हम चेक कर। डायरेक्ट इनमें से अगर हम निकालते हैं दोनों का एलसीएम, तो 56 और 42 और 2 का डायरेक्ट अपन काट देते हैं, या सीधा से 42 ही निकालते हैं, 14 निकालते हैं, या 2 निकाल लिया। 2 निकाला तो सबसे पहले ये लिखा अपन ने 2, यहाँ बच गया कितना 9, यहाँ बच गया 28, यहाँ बच गया 21। दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 7, 7 में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बच गया 3, 7 3, और यह बच गया 4, और यह बच गया 9। 3 इसमें से और कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 से देखिए 168, 168 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 8 24 का 4 हो जाएगा, 16 48, 48 2 50, तो ये संख्या आ जाएगी 504। अब 504 इधर बराबरी पे रख देंगे, उसमें से अगर 20 घटते हैं तो 504 में से 20 घटेंगे तो x का मान आ जाएगा 484, तो इसका आंसर आ जाएगा 484। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि 20 जोड़ने पर इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम 20 जोड़े तो इन सबसे विभक्त हो जाए, तो हम इसमें अगर 20 जोड़ते हैं तो ये 504 आ जाती, और 504 में हम इन सबका भाग देंगे तो चला जाएगा। 504 में 20 जोड़ दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 524, तो ये आपका आंसर नहीं, ये ध्यान रखना है क्योंकि उसने 20 जोड़ने का बोला है। अगर वो 20 जोड़ने का नहीं बोलता तो फिर आपका आंसर डी होता, बट अभी आपका आंसर बी होगा। यहाँ पर दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या जो 286, 1001, 2420 से विभाजित कर सकती है वो x है, तो हमें x का मान निकालना है। सीधी सी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, पहली बात तो कि यहाँ x का मान पूछा है तो क्या आएगा, क्योंकि ये संख्या गलत मिस्टेक है ये क्वेश्चन, तो देखो अब फिर भी हम x का मान निकाल देते हैं। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 6 और 2 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी लॉजिक चल रहा है कि इसमें 11 का डिवाइड होना चाहिए। अब 11 के मल्टीपल में अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ c दिखाई दे रहा है, तो 55 55 11 के मल्टीपल में आता है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5.5। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि इन सबका मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में भी एचसीएफ जैसा फार्मूला है कि जब एलसीएम निकालना होता है किसी फ्रैक्शन का तो एलसीएम हमें निकालना है न्यूमरेटर का और एचसीएफ निकालना हमें डिनोमिनेटर का, बस। तो ऊपर वाले का 2 का 4 का 6 का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो वो आता है 12, और नीचे वाले का जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/5, तो आंसर बी वाला। ध्यान रखना है कि जब आपको एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, जब आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ दे रखा है कि 6 और 110 का एलसीएम हमें निकालना। अब 6 और 110 का एलसीएम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 310 आएगा, बट आपको निकालना नहीं आता तो कैसे निकालेंगे? दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, या 3 बचेगा या 55 बचेगा। 55 का 2 में गुणा करेंगे 110, 110 का 3 में गुणा करेंगे 330, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, इनमें से एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। आपको बहुत आसान क्वेश्चन यह दिया है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में 32 और 192 दे रखा है, इनमें से एक संख्या आपको 64 दे रखी, तो अदर संख्या में यहाँ पर निकाल सकते हैं जिसको मैंने ए माना। अब 64 से मैं इसको काटता हूं तो 3 बार, और 32 का 3 में गुणा करा तो ये 96 आ गया। तो एक संख्या इसमें 96 है और एक दूसरी संख्या जो अपनी थी वो यहाँ पर एग्जाम में दे रखी क्वेश्चन में वो 64 है। दोनों का अंतर अगर मैंने निकाला यहाँ पे तो यहाँ पर आ रहा है वो 32 आ रहा है, तो सीधा आंसर इसका है 32। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और उनका एलसीएम 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी क्या? सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो उनका एचसीएफ 24 है, उनका एलसीएम 2400 है, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई बराबर होंगे, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई में एक्स मान रहा हूं। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये डायरेक्ट ही काट सकते हैं।
तो मैं डायरेक्ट काट देता हूँ 6 से 3 बार और 600 से काट देते हैं। 0 से 0, 6 से 3 बार हो गया, 6 से 4 बार हो गया। ठीक है, 3 से कितनी बार? 8 बार। 8 चौक 32, 320 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको 984 लेते हैं। अब 984 की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ संख्या 36 जो है, 36 9 से विभक्त है, तो यहाँ पे भी 9 से विभक्त होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 9 से विभक्त होने के लिए जो टेबल है वो 9 के सम में आना चाहिए। तो 984 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। बट हाँ, ये 936 ऑप्शन है, क्योंकि 936 जो है वो 12 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 936। या फिर इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं आप, चारों का। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कमरा है जिसकी विमाएं 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर है। सभी आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़े संभावित पैमाने की लंबाई निकालनी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ा जो पैमाना होता है वो यहाँ पर होता है एचसीएफ, क्योंकि हम एचसीएफ मतलब 16 मीटर लंबाई भी माप सकते हैं, उससे चौड़ाई भी माप सकते हैं और ऊंचाई भी माप सकते हैं। ये सारी चीजें मापने के लिए आपको एचसीएफ की आवश्यकता होगी, और इन सब का जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 2, क्योंकि 2 मीटर का पैमाना होगा तो उससे लंबाई भी अपन 5 बार माप देंगे, चौड़ाई अपन 7 बार माप देंगे और ऊंचाई मान लो जो भी है वो 8 बार माप देंगे। तो ऐसा क्या है, तो वो एचसीएफ होता है और वो है 2। तो ये आज हमने 25 क्वेश्चन करे एलसीएम एचसीएफ के, और अगले वाले वीडियो में मैं फिर और 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे एसएससी जीडी में जितने भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। धन्यवाद।